बिहार के सीतामढ़ी में एनआरसी, एनपी और सीएए के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, पेश है बी न्यूज़ 24 के लिए सीतामढ़ी बिहार से ब्यूरो संवाददाता अशफाक खान की रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई इलाकों में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिहार में भी कई राजनीतिक पार्टियों और लोग इसके विरोध में सामने आए हैं। वहीं सोमवार को सीतामढ़ी में नागरिकता संशोधन कानून सीएए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के विरोध में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और कई राजनीतिक पार्टी के नेता सड़क पर उतर आए। इस दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा के साथ बैनर, पोस्टर लेकर एनआरसी, एनपीआर के साथ ही सीएए का विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क पर लंबा जाम रहा। घंटों आवागमन पर रहा बाधित। शहर के मेहसौल चौक से राजोपट्टी के ईदगाह तक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने विरोध मार्च निकाला। इस विरोध मार्च में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। शहर में तकरीबन 2 किलोमीटर तक महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई। अल्पसंख्यक समुदाय के महिला मोर्चा मार्च के दौरान हाथों में एनआरसी, काला कानून वापस लो जैसे पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रही थी। इसके साथ ही सभी महिलाओं ने हाथों में तिरंगा झंडा भी ले रखा था। हालांकि इस दौरान पत्रकारों ने जब कुछ महिलाओं से एनसीआर एवं सीएए के कानून को लेकर पूछा तो कुछ महिलाओं के पास इसका जवाब नहीं मिला। उन्हें इस कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं। एक वक्त प्रदर्शनकारी राजोपट्टी से आगे जिला मुख्यालय की ओर बढ़ने लगे तो सदर एसडीओ से उनकी बहस भी हुई, क्योंकि उन्हें पहले से अनुमति राजोपट्टी तक ही दिया गया था। क्या यार जाना सर, क्या हो गया? मोदी के लिए पकड़िए, सलमान जी रस्सी पकड़िए। अंदर जाइए, धीरे 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 पीछे आइए, पीछे में महिलाएं भी सड़क पर आना शुरू कर दी है। ये केवल दिल्ली का ही विषय नहीं है। सीतामढ़ी में लगभग 50,000 से 1 लाख के आसपास महिलाएं सड़क पर आ गई है। मोदी जी और अमित शाह जी को विचार करना चाहिए। जब जब महिलाएं आंदोलन में आगे बढ़ी हैं, देश और दुनिया में परिवर्तन हुआ है। महाभारत की लड़ाई भी महिलाओं के सम्मान में जीता गया और रावण का विनाश सीता के कारण हुआ था। अब हमारी माँ बहनें, बेटी बहनें इस आंदोलन में आ गई है। ये सीसीए को समझ गई है, एनआरसी और एनपीआर को समझ गई है। इसलिए हम हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को और श्री नीतीश कुमार जी से कि ये मानव चेन बनाने से नहीं होगा। आप ये सीएए को वापस लीजिए, और जब तक वापस नहीं लीजिएगा तो माता बहनें जब रोड पर आई हैं, ये झांसी की रानी की तरह युद्ध करने को तैयार है। ये देश बचने वाला नहीं है। ये देश का टुकड़ा टुकड़ा मत करिए। ये देश को बचाइए, संविधान को बचाइए और सीएए को वापस लीजिए। ये काला कानून है, इस कानून को समझिए, समझाइए। इससे देश फिर से विभाजन की ओर जा रहा है और ये माँ बहनें जानती हैं, इनके पुरखों के सुहाग गुजरे हैं इस आज़ादी के लड़ाई में। लाखों लोग मारे गए हैं। ये फिर चाहती हैं कि हमारे गोद और सुहाग बचा रहे, ये देश बचा रहे और संविधान बचा रहे। इसलिए ये काला कानून है। आप जिद पर मत करिए। जब जब जनता आई है तो सत्ता को जनता के सामने झुकना पड़ा है। आप भी झुक जाइए और इस कानून को वापस लीजिए, इसे समीक्षा करिए, लोगों के बीच में जाइए और लोगों का राय लेकर के कोई कानून बनाइए। यही हम निवेदन करते हैं। और आज ये जो लड़ाई है, साधारण लड़ाई नहीं है। मैंने अपने जीवन में आज तक इतनी बड़ी महिलाओं का फौज किसी युद्ध के लिए निकलते नहीं देखा है। ये बड़ा ही विनाशकारी होगा देश में। और जब देश में 50 करोड़ से ऊपर महिलाएं जब निकल जाएगी तो फिर देश का क्या हाल होगा। इसलिए यह एक इनिशिएटिव है महिलाओं का, इसको समझ करके आप इस कानून को वापस लीजिए। सर, आज तो जुलूस निकाला गया महिलाओं का, एनआरसी और सीएए के खिलाफ काला कानून लाया गया है। महिलाओं के मार्च, महिलाएं घर से निकल कर रोड पर आने को मजबूर हो रही है और शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही है। और जब तक एनआरसी और सीएए वापस नहीं किया जाएगा
संशोधन कानून सीए, एनपीआर और प्रस्तावित जो एनआरसी है उसके खिलाफ देश के अंदर जो आक्रोश है और जो आक्रोश महिलाओं के अंदर है, जो मातृशक्ति के अंदर है, नारी शक्ति के अंदर है, ये सरकार को संदेश है कि महिलाएं घर से निकल चुकी हैं और जब घर से महिला निकल जाती है तब सरकारें हिल जाती हैं। सरकार को जनता की आवाज़ को सुनना होगा। लोकतंत्र के अंदर जनता का ताकत होता है, जनता का अधिकार होता है, जनता की आवाज़ को सुनना होगा। ये सरकार जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, जो ये समझती है कि धर्म के आधार पर समाज को बांटकर राजनीति चमकाएगी, तो देश की जनता जान चुकी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम भाई भाई थे, हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई रहेंगे। कोई भी कानून, कोई भी सरकार हमारे बीच में कोई फर्क पैदा नहीं कर सकती। हम समाज के तमाम लोगों से अपील करते हैं, क्या सीतामढ़ी के अंदर लाखों की तादाद में जो महिलाएं निकली हैं इस कानून के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ, इसमें समर्थन देने के लिए जो लोकतंत्र संविधान में विश्वास रखने वाले लोग का जो देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, जो CNRC और जो ARC का जो हम लोग जो विरोध में सारे महिला आज लाखों में रोड पर उतरी है। हम आदर पूर्वक अमित शाह जी के और प्रधानमंत्री के कहते हैं जो निश्चित रूप से वो अपने उठाए हुए कदम के पर रुके, सोचे कि जब जब लड़ाई हुई है, महिला जब जब रोड पर आई है, किसी महाभारत हो भाई, जो भी रामायण हो, उसमें महिलाएं जब भी आगे आई हैं निश्चित रूप से। आज जो इतनी रैली बड़ी निकाली गई है, क्या मांग है इस महिलाओं की? मांग है कि जो CNRC का जो रजिस्टर है, जो सारे हिंदू मुस्लिम का जो हमारा जो संविधान में जिस तरह से है उस तरह के हमारा संविधान रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी नहीं करे। सारे भारत के नागरिक हैं और हम लोग इस ईसाई और जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, हम सब एक हैं, इसमें कोई भेदभाव हमारे। और उस टाइम जब उन लोग क्या वो सब साथ में थे और अभी हम क्यों अलग हो गए? जब आज़ादी का लड़ाई हुआ तो सब लोग साथ में थे, अभी हम क्यों अलग हैं? जब वोट देना था तो पैन कार्ड हर चीज सब था, और अभी हम लोग अलग क्यों हैं? हम लोग अभी निकाले हैं, नहीं निकलेगा, मरते रहेंगे, करते रहेंगे और बस ऐसे निकलते रहेगा। क्या किनके खिलाफ आज जुलूस आप लोग महिलाएं निकली है घर से बाहर रोड पे? ये किनके खिलाफ? प्रधानमंत्री के खिलाफ निकली। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर